5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 बीजेपी के खाते में गए और 1 आपके। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी के हाथ लगा नील बटे सन्नाटा। पार्टी का नाम है कांग्रेस। किसी दौर में 21 से ज्यादा राज्यों में सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस का दायरा सिमटते हुए अब केवल 2 राज्यों तक ही रह गया है। कांग्रेस की नाक के नीचे से आप पंजाब ले गई। चुनाव में 92 सीटें जीतकर केजरीवाल ने साबित कर दिया है कि उनकी राजनीतिक भूख कांग्रेस का शिकार करके ही पूरी होने वाली है। ये दूसरी बार है जब आपने कांग्रेस से सत्ता छीनी है। नतीजा आप जानते हैं। रह रहकर कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने के लिए छोटे और क्षेत्रीय दलों से लड़ाई लड़नी पड़ी है। आजादी के बाद से कई राज्य ऐसे हैं जहां एक बार सत्ता में गई कांग्रेस कभी अपने बल पर वापसी नहीं कर पाई। इस कहानी की शुरुआत होती है 1952 से, जब देश में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ने 21 राज्यों में सरकार बनाकर अपना शंखनाद बजाया। ये मैप देखिए, इन 21 राज्यों में 1952 में कांग्रेस की सरकार थी। पार्टी को पहली बड़ी चुनौती दक्षिण भारत में केरल से मिली। भाषा के आधार पर कई इलाकों को इकट्ठा कर केरल को बनाया गया। इसके 1 साल बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में ईएमएस नंबूद्रिपाद के नेतृत्व में वामपंथियों ने सरकार बनाई। इसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस जीत को भारत में वामपंथ की शुरुआत के तौर पर देखा गया, लेकिन 3 सालों में ही सरकार गिर गई और 1960 में हुए चुनाव में फिर से कांग्रेस ने वापसी की। एक बार के सत्ता परिवर्तन ने कम्युनिस्ट पार्टियों को नई उम्मीद दी थी और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। फल मिला 1967 में, जब केरल में एक बार फिर से 7 पार्टियों ने गठबंधन कर कांग्रेस को सत्ता से बाहर फेंक दिया। इसके बाद सत्ता नाम की चाबी कभी कांग्रेस तो कभी वामपंथियों के हाथों में रही। लेकिन बीते साल जब चुनाव के नतीजों में कम्युनिस्ट पार्टी को दोबारा सत्ता मिली, तो तब से केरल में कांग्रेस की हालत दिल्ली जैसी होने के हालात बताए जा रहे हैं। क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस को सबसे ज्यादा टक्कर मिली 1967 में। देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस ने महज 11 राज्यों में सरकार बनाई। वजह थी देश में अनाज की कमी और कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था से हर दिन बढ़ती महंगाई। आम लोग कांग्रेस से परेशान थे। 20 साल से कांग्रेस की सरकार थी, लोगों का मन भर चुका था और अब वो नए दलों को आजमाना चाहते थे। कांग्रेस की सबसे बड़ी हार उसके गढ़ माने जाने वाले तमिलनाडु यानी मद्रास में हुई थी। यहाँ डीएमके ने 234 विधानसभा सीटों में से 138 पर जीत दर्ज की थी। यहाँ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मद्रास के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के कामराज भी हार गए थे। इसी तरह बंगाल और उड़ीसा में भी कांग्रेस की हार हुई थी। यूपी में पहली बार चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उनकी नई पार्टी भारतीय क्रांति दल ने दूसरे छोटे छोटे दलों के विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई। कांग्रेस की राज्यों पर पकड़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन ये अंत नहीं था। 1971 में इंदिरा की नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की देश के 17 राज्यों में सरकार थी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। बांग्लादेश को आजाद कराने में इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से देश में मजबूती से उभर रही थी और इसके ठीक 4 साल बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। लोगों में इंदिरा के खिलाफ गुस्सा था। नतीजा रहा 1977 में जनता पार्टी के हाथों कांग्रेस की हार। लेकिन 3 साल बाद ही एक बार फिर से 529 में से 353 सीट जीतकर केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई। हालांकि 1980 में जब 15 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों में करारा झटका लगा। वहीं इस चुनाव में केरल में सीपीआई और सीपीएम के अलावा मुस्लिम लीग, केरला कांग्रेस जेकब पार्टी ने कांग्रेस को टक्कर दी। इसी तरह तमिलनाडु और पुडुचेरी में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, पंजाब में अकाली दल और अरुणाचल में पीपल पार्टी ऑफ अरुणाचल ने कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाई। 1967 के बाद 1985 में कांग्रेस सिर्फ इन 12 राज्यों में रह गई थी। डूबते को तिनके का सहारा सुना तो होगा आपने। अब देख कांग्रेस के मामले में लीजिए। 1990 के बाद बिहार, यूपी,
गुजरात और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में कांग्रेस अकेले अपने दम पर वापसी नहीं कर पाई है। कभी इन राज्यों में अकेले 80% से ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी अब इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की मदद के बिना अपने भविष्य के बारे में सोच तक नहीं पा रही है। विश्वास नहीं होता तो तमिलनाडु का ही उदाहरण देख लीजिए। तमिलनाडु में बीते 50 सालों से कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही है। यहाँ सरकार बनाने में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से भी छोटी भूमिका में रहती है। हैरानी की बात तो यह है कि 1990 में कांग्रेस को बिहार में लालू यादव की जिस जनता दल पार्टी ने हराया था, बाद में कांग्रेस को अपनी जमीन बचाने के लिए उसी जनता दल से हाथ मिलाना पड़ा। 2021 में 5 राज्य बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसी तरह 2022 में 5 राज्य यूपी, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव हुए हैं। इन 10 राज्यों में देखा जाए तो सिर्फ एक राज्य उत्तराखंड ऐसा है जहां बीजेपी से कांग्रेस की सीधी लड़ाई है और बीच में कोई क्षेत्रीय दल मजबूत नहीं है। इसके अलावा 9 राज्यों में कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों के खिलाफ भी है। तो क्या समझे आप? साफ है कि क्षेत्रीय पार्टियां अब कांग्रेस के लिए बीजेपी से भी बड़ी चुनौती बन गई हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप, क्योंकि सच करीब से दिखता है।